साथियों वर्ल्ड वॉर 3 की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में रूस ने फ्रांस से कहा है कि हम तुम्हारी सेनाओं को ठोक देंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, रूस ने फ्रांस से कहा है कि सेनाओं को ठोक देंगे, तो ये तो थोड़ा सा टिपिकल सा पॉइंट है, मार देंगे, गोली मार देंगे, ये क्या है मतलब, और क्यों खतरनाक है ये? बाय द वे ठीक है, सेनाएं तो लड़ने के लिए होती हैं। तो हम बढ़े इसमें आगे, इससे पहले आपको थोड़ी सी वस्तुस्थिति याद दिला दें। रशिया यूक्रेन तो आपको ध्यान होगा आसानी से 2022 से चला आ रहा है, आराम से 2 वर्षीय कार्यक्रम से ऊपर हो चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और यूक्रेन ही आमने सामने हैं। हालांकि यूक्रेन को जो एम्यूनेशन है, लड़ने के लिए जो वेपन है, वो पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए एम्यूनेशन में कोई भी काम रूस पर हमला करने के लिए नहीं दिया गया है। अब इसको ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा, इस बात की गहराई समझ लीजिएगा और उसके बाद समझना कि ये कितनी भीषण बात बता रहा हूं, इसकी गंभीरता को, क्योंकि हमें कहीं और जगह मिली नहीं तो आरएनए के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता पे दिया है। इसकी गंभीरता को समझिए, फिर से समझिए। अभी जो स्थितियां बन रही हैं उन्हें गौर करिए। अभी तक जितना भी 2-2.5 साल से चल रहा वॉर है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसमें यूक्रेन को जितने भी वेपन्स दिए गए वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, वो सेल्फ डिफेंस में दिए गए। सेल्फ डिफेंस में मतलब रशियन फोर्सेस तुम पर अटैक करने आएंगी, तुम अपने आप को डिफेंड कर लेना इन वेपन्स को चलाकर, सेल्फ डिफेंस में। इसीलिए आप जो सुनते हैं, रशिया के अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं सुनते आप, रशियन फोर्सेस की कैजुअलिटी सुनते हैं, ट्रुप्स की कैजुअलिटी सुनते हैं कि वो लोग यूक्रेन के अंदर एंट्री किए थे, उन पर गोलियां चला दी और वो लोग मारे गए, ठीक है। वेयर एज अगर कोई भी वेपन यूक्रेन से चले और रशिया में जाकर गिरे, इसकी परमिशन फुल 2-2.5 साल से नहीं थी का मतलब समझना। अब आप अगर कोई भी वेपन चला और रशियन टेरिटरी में गिर गया तो यूक्रेन पर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे ये कौन सी वार हुई, ये कोई महाभारत का युद्ध चल रहा है जिसमें कुछ नियम चल रहे हैं? जी हां, ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? बोले इसमें केवल एक पॉइंट का अंतर रखा गया है। वो क्या है? यूक्रेन अपने डिफेंस में वेपन चला रहा है, सही है। यूक्रेन ने अगर सेल्फ डिफेंस की जगह आक्रमण में वेपन चला दिए और वो वेपन अगर पश्चिमी देशों के हुए, कौन से पश्चिमी देश? जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वेपन हुए, तो यह हमला पश्चिमी देशों का हमला माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो रशिया और पश्चिमी देश आमने सामने हो जाएंगे। यह बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है, फिर से दोहरा रहा हूं, और उसका परिणाम, उसका जो मतलब एक सुगबुगाहट है, वो आप इस हेडिंग में देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि मॉस्को ने कहा है कि वो फ्रांसीसी ट्रुप्स पर हमले को तैयार है। अब ये क्या कहानी है साहब, कि फ्रांसीसी ट्रुप्स की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी यह है कि यूक्रेन में फ्रांसीसी ट्रुप्स कीव के अंदर जो राजधानी है वहां पर ड्रोन्स देकर उनको ट्रेनिंग करा रही है। बोले तो लंबे समय से चल रहा है, तो ठीक है, कुछ और न्यूज देखो। अमेरिका ने यूक्रेन को परमिशन दी है कि अब वो रशिया के अंदर अमेरिकी हथियार चलाकर हमला कर सकता है। एक्सक्लूसिव है, पॉलिटिको की खबर है। बाइडेन ने सीक्रेटली यूक्रेन से कहा है कि तुम हमारे वेपन से रूस के अंदर अब हमला कर सकते हो, यह हम तुम्हें इजाजत देते हैं। इसी वजह से हेडलाइन बन रही है वर्ल्ड वॉर 3। इसको लाइट में मत लेना भाई। रशिया ऑपरेशन अनथिंकेबल कैन डिस्ट्रॉय ब्रिटेन फ्रांस विद इन 1 डे, ऐसा मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है। रशिया ने हाल ही में एक ऐसी प्लानिंग की है, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि बाइडेन अचानक ये क्यों कह रहे हैं कि हमला कर दो रशिया पे। इसके पीछे की कहानी है क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम ऑपरेशन अनथिंकेबल है। यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हुए ब्रिटेन और फ्रांस को एक दिन में खत्म करने की कवायद रशिया कर रहा है। ऐसा क्या है, आज के सेशन में जानेंगे। यानी कि अब हम युद्ध का एक 3.0 वर्जन सुनने जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर पहली साल निकला, दूसरी साल निकला, अब 3rd ईयर में है, और 3rd ईयर में क्या संभावनाएं हैं उसकी बात करेंगे। क्योंकि यूक्रेन के बारे में कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि उनके पास युद्ध लड़ने के वेपन खत्म हो रहे हैं, ये लोग युद्ध हार सकते हैं। यह खबर कहां से निकल कर आती है? हाल ही में ब्रिटेन के ही एक डिफेंस एक्सपर्ट ने एक इंटरव्यू में बीबीसी से कहा कि इस 2024 में यूक्रेन युद्ध हार सकता है यदि वहां की सेना को मोटिवेशन नहीं दिया गया। कैसा मोटिवेशन? बोले यहां के लोगों ने अब यह मानना शुरू कर दिया है कि हम रशिया से जीत तो सकते ही नहीं है, क्योंकि हम उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमसे कहा हुआ है अपने डिफेंस में वेपन चलाओ,
उन पर हमला मत करो। ऐसी स्थिति में उन पर हमला ना करने के कारण यूक्रेनियन फोर्स आउट ऑफ मोटिवेशन चल रही है, और ऐसी स्थिति में रशिया को टारगेट करके वो लोग जब हथियार नहीं चलाएंगे तो वो वाकई में 2024 में युद्ध हार जाएंगे। ये सुर्खियां जब मार्केट में आना शुरू हुई, इन सुर्खियों के बाद से अमेरिका और उनके सहयोगी राष्ट्र जागे। इन जागने के पीछे की कहानी एक और भी है, और वो क्या है? असल में जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। बहुत ज्यादा खर्चे से मतलब समझिए कि इतना ज्यादा आप लोगों को सैनिकों को भत्ते देने हैं, तनख्वाहें देनी हैं, और वेपन चलाने के लिए आपको बहुत सारा एम्यूनेशन देना है, यानी कि हथियार के साथ साथ आपको गोला बारूद भी देना है। गोला बारूद बनाने की एक कॉस्ट होती है, और जब गोला बारूद बनाने की एक कॉस्ट होती है तो इस गोला बारूद को उपलब्ध कराने के केस में यूक्रेन के पास तो पश्चिमी देश हैं, लेकिन रशिया के पास में निकलकर आ चुका है भारत, चाइना और नॉर्थ कोरिया। मतलब आप यह समझिए कि इस समय रूस ने अपने पास सारे के सारे वेपन्स इकट्ठे कर लिए हैं।